गुड इवनिंग है सभी को। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आज का करते हैं हम। देखिए ये 9:15 का डेटा है। रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है। इसको प्ले करते हैं तो उस केस में 654 ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, सपोर्ट हमारा 606, और सपोर्ट -1 की 560 पर। डेटा को प्ले करते हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं, 4x कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, अब रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप होने की तैयारी कर रहा है और सपोर्ट स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी चूंकि रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, तो उस केस में अभी फ़िलहाल नो ट्रेडेबल जोन। 9:18 हो चुके हैं। मार्केट कहीं यहाँ पर चल रहा है 626 पर। अब देखिए, जैसे ही सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, तो हर बॉटम से खरीदारी। तो हमारे लिए सपोर्ट का जोन एक अच्छा जोन है जहाँ से हम खरीदारी को प्रिफर कर सकते हैं। नौ बजकर 20 हो चुके हैं। ठीक है, मार्केट अभी 626 पर चल रहा है लगभग, यहाँ 25-26 पर। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, उस केस में रेजिस्टेंस +1 की भी एक लाइन खींच देते हैं हम 669। तो बॉटम से खरीदारी बनती थी जो कि यहाँ से ट्रेडेबल थी। अब मार्केट पहुंचा 9:35 पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से ट्रेडेबल था, जो कि यहाँ से यहाँ तक के लिए वो हमारे लिए ट्रेडेबल जोन था। 9:35 पर 9:24 हो चुकी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूवी स्ट्रांग बने हुए हैं। चूँकि ऑलरेडी मार्केट की ओपनिंग ही रेजिस्टेंस से हुई है, तो सेकंड टाइम मीटिंग प्रिफरेबल नहीं रहेगी हमारे लिए, जो ट्रेडेबल नहीं रहेगी। तो पुट की खरीदारी का अगर सोचते भी है तो हम सोचेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस +1 से। रेजिस्टेंस +1 से यह है हमारा रेजिस्टेंस। नौ बजकर 28 हो चुके हैं। मार्केट 625-26 यहाँ चल रहा है कहीं। अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग ही है।
ये वैल्यूज़ स्लाइड सी ड्रॉप हो चुकी है यहाँ तक। सपोर्ट ने अपनी रेंज को थोड़ा सा नीचे की साइड में कर दिया। सुबह जो सपोर्ट था वो यहाँ था। लाइव मार्केट में हमने जो देखा तो हमारा था 603 पर, यहाँ सपोर्ट था। नौ बजकर 33 मिनट हो चुके हैं। यहाँ दो जगह इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है, 61% और 60%। तो इन 2% का ख्याल रखेंगे। 9:35 हो चुके हैं। यहाँ हमारा टारगेट आ चुका है। $654 का हमारा टारगेट है। अभी चल रहा है 640 मार्केट। यहाँ जब हम परसेंटेज देख रहे हैं तो लगभग 62.30, काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो रहा है। रेजिस्टेंस पर मार्केट आ चुका है। और जब रेजिस्टेंस पर मार्केट आया, ठीक है, तब हमको एक चीज़, दो फैक्टर देखने को मिलेगा। एक तो ऑलरेडी टच रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है, तो यहाँ से यहाँ तोड़ने की संभावना है, तो हमारे लिए ये ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, 50% क्वांटिटी को बुक कर देंगे रेजिस्टेंस पर ही, और 50% को ट्रेल करेंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल लगा देंगे अगर कोई जिसने भी ट्रेड इनिशिएट की है तो यहाँ से। %66 अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, 67%। 9:43 हो चुके हैं। मार्केट चल रहा है यहाँ कहीं। तो उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के लिए वो ट्रेडेबल थी, यहाँ से यहाँ तक के लिए। उसके बाद फिर से क्या हुआ, अब हमें दिख रहा है कि ये 71%, 69% हो चुका है। मीन्स रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो सकता है। तो उस केस में भी बाकी क्या करेंगे कि फिर से अगर बॉटम पर आता है तो फिर हमारे लिए वो ट्रेडेबल रहेगा, अन्यथा नहीं। 72%, 71%, %73 मार्केट अपने रेजिस्टेंस +1 पर चल रहा है। और 9:48 मतलब कहीं यहीं पर, यहाँ पर हमें दिखा कि रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो गया है। अब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, तो काइंड ऑफ बुल रन है। बट हमारे लिए, हम चूंकि यहाँ पर ही एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है, तो हमारे लिए फिर से जब तक सपोर्ट नहीं आता तब तक हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है, और या फिर सपोर्ट
नई प्लेस पर वीक टू स्टॉप नहीं हो जाता जब तक हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। एक ट्रेड हमारी ये इनिशिएट ऑलरेडी हो चुकी है लगभग 77 पॉइंट की। इस केस में जो कि मैक्सिमम एक अपन ना टॉप माने तो मैक्सिमम टॉप रहेगा हमारा मार्केट के यहाँ तक जाने की संभावना है। क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई तो मार्केट के यहाँ तक जाने की संभावना बढ़ चुकी है। और उसके बीच में एक डाइवर्जन आएगा जो कि आएगा ये वाला, ये एक डाइवर्जन रहेगा जहाँ पर बाद में जाके रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था, जिसका जोन पूरा रहेगा ये वाला पीस, ये जोन था। सपोर्ट स्ट्रांग बना हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, हर बॉटम से खरीदारी। बॉटम का फिर से इंतज़ार करेंगे, यही से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक प्रॉपर हमारा बॉटम नहीं आता तब तक वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं रहेगा। एक अब चीज़ और दिखने लग गई हमको कि ये 61% लगभग 50% से 61% पर आया है, मतलब सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस 89% हो चुका है, 90%, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर अच्छा खासा क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रॉन्ग ही है, बट बॉटम से टॉप पर आया है, तो उस केस में सपोर्ट का भी बुलिश प्रेशर, तो डबल बुलिश प्रेशर जो कि बुल रन को बताता है। मैक्सिमम अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट के जाने की संभावना तो यहाँ तक, बट अगर हम ट्रेड को एग्जिट कर चुके हैं यहीं पर, तो बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं से ट्रेड नहीं करेंगे। 10:02 हो चुके हैं, यहाँ मार्केट चल रहा है इस कैंडल पर, रेजिस्टेंस 97% और लगभग शिफ्टिंग की कगार पर। सपोर्ट में भी हमें दिख रहा है कि 62%, इधर 56% है। बॉटम के लिए हमें वेट करना पड़ेगा पूरे सपोर्ट का। जब तक सपोर्ट नहीं आता तब तक वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस 99% और लगभग शिफ्ट होने की कगार पर। कितने बजे शिफ्टिंग हुई? 10:05 पर। यहाँ जब मार्केट चल रहा था तब शिफ्टिंग हो गई। अब जैसे ही शिफ्टिंग हुई और परसेंटेज भी उसके डिक्रीजिंग मोड में ही है, तो हमारे लिए एक वैल्यू और क्रिएट हो गई। अब रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है ये वाला जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, जिसको मैं लिख देता हूँ न्यू रेजिस्टेंस। ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है जो कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। बॉटम की साइड में एक लाइन और हमारी क्रिएट हो गई 606 की, जो कि यही पर कहीं है। सपोर्ट साइड में अब सिमिलर परसेंटेज हमको दिख रही है 62%, 62%। $24,700 इंक्रीमेंट में आ गया है सपोर्ट साइड में 650 के मुकाबले।
रेजिस्टेंस लगा था डिक्रीजिंग मोड में, मार्केट ट्रैवल कर रहा है। हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए ट्रेडेबल जोन नहीं है, कोई भी ट्रेडेबल जोन नहीं है। सपोर्ट 65%, जैसे ही 75% होता है उस केस में हमारी एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी वीक टू स्टॉप की। अब वो कहाँ होता है, 24,650 पे होता है या फिर 24,700 पे होता है। सिक्सटी 68%। 10:16 हो चुके हैं, मार्केट अभी यहाँ कहीं चल रहा है। 10:16, मतलब यहाँ इस कैंडल पर चल रहा है मार्केट। सपोर्ट 69%, 70%, 24,700 पर। रेजिस्टेंस लगातार डिक्रीजिंग मोड में ही है। यहाँ एक वैल्यू और हमको दिख रही है कि ये 72% है, तो ऐसा हो भी सकता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ से या वीक टू स्टॉप भी हो सकता है, मतलब और बुलिश प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बट जब तक होगा नहीं तब तक उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सपोर्ट 72.7786%, 73%। मार्केट चल रहा है अभी 10:22 हुए हैं, मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है इस कैंडल पर। सेवेंटी 4%, और ये 75% हो चुका है। ठीक है, 75% हो चुका है, तो एक लाइन और हमारे लिए ड्रॉ हो गई है। कहाँ पर, 654 पर, यहाँ। WTT। तो उस केस में जो हमारे लिए सेफ बॉटम रहेगा वो ये जोन रहेगा। सेफ बॉटम हमारा यही जोन रहेगा। और ये वीक टू स्टॉप, जहाँ पर वीक टू स्टॉप है मार्केट। 77%। रेजिस्टेंस लगातार डिक्रीजिंग मोड में है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने की संभावना भी बना रहा है। ये भी 72% है। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो जाता है तो मार्केट 24,970 जाने की संभावना रखता है। सपोर्ट अच्छा खासा इंक्रीमेंट मोड में है। 10:31 हो चुके हैं, लगभग मार्केट यहाँ चल रहा है 528। अब ये वैल्यू क्या हो गई, जो हमारी वैल्यू वीक टू स्टॉप की यहाँ थी, उस वैल्यू ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। वीक टू स्टॉप की
अगर ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में ये जो वीक टू स्टॉप का जोन है वो हमारे लिए सपोर्ट का जोन हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लगातार डिक्रीजिंग मोड में है, 78.73% लगभग स्ट्रांग होने की कगार पर है। मार्केट अभी चल रहा है 722.23, 10:36 हो चुके हैं, यहाँ कहीं मार्केट चल रहा है। रेजिस्टेंस लगभग स्ट्रांग होने की कगार पर, सिर्फ लगभग 2.25% रिमेनिंग है। सपोर्ट अच्छा खासा इंक्रीमेंट मोड में है, लगभग 85% हो चुका है। 10:43 हो चुके हैं, मतलब मार्केट चल रहा है यहाँ कहीं, यहाँ मार्केट चल रहा है। रेजिस्टेंस लगभग स्ट्रांग होने की कगार पर है। सपोर्ट 88%। और 10:47 पे, मतलब यहाँ कहीं जब मार्केट ट्रैवल कर रहा था तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ मींस बॉटम से टॉप पर आकर स्ट्रांग हुआ। ठीक है, बॉटम से टॉप पर आकर स्ट्रांग हुआ, और यहाँ हमको और दिख रहा है कि 74% लगभग हो चुका है। ठीक है, बट कंसीडर हम 75% होगा तो ही इसे कंसीडर करेंगे। मतलब प्रेशर तो अच्छा खासा बुलिश प्रेशर ही है। सपोर्ट 91.50%, वीक टू स्टॉप, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सपोर्ट भी टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उस केस में ये जो वीक टू स्टॉप की जगह है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब कितने बजे बनता है वो हम चेकआउट करते हैं। 10:52 हो चुके हैं, मार्केट का यही चल रहा है 690 पर, 93%। 11 बजे लगभग मार्केट अपने या वीक टू स्टॉप के जोन पर आया है। 95%। 690 पर मार्केट चल रहा है। 695। 10:58 हो चुके हैं, 96% वीक टू स्टॉप है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यू स्ट्रॉन्ग बना हुआ है।
वीक टू स्टॉप होने की कोशिश कर रहा था बस, बट अब ये फिर से डिक्रीजिंग मोड में चला गया है। 97%, 11 बज चुके हैं, मार्केट अपने बॉटम पर आ गया। 97% का मीन्स क्या है? अब अगर हम यहाँ से ट्रेड अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्टिंग तो हुई नहीं है, बट अगर हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं वीक टू स्टॉप की, तो परसेंटेज वाइज हमारा एसएल होगा 5% का। अगर ये डिक्रीजिंग मोड में फिर से आ जाती है तो वही हमारा एसएल रहेगा, उसी समय एग्जिट। 98%। और अगर ये इंक्रीजिंग मोड में ही रहता है तो हमारे लिए वो फेवरेबल है। और ये लगभग शिफ्टिंग होने की कगार पर है। हमारी वैल्यू क्या है? 76 78 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, लगभग शिफ्टिंग होने की कगार पर है, अपनी वैल्यू पर ही मार्केट खड़ा है, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो यहाँ से 25, यहाँ से यहाँ तक के लिए। फिर मार्केट ने पूरा ट्रैवल किया, सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है बॉटम से टॉप पर, रेजिस्टेंस यूं ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं किया बिकॉज रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में थी वो फिर से डिक्रीजिंग मोड में आ गई है। ओआई चेंज को देखेंगे तो जहाँ सब रेड रेड था, अब फिर से राइटर्स अपनी पोजीशन बनाने लग गए, मतलब मार्केट को प्रेशराइज करने लग गए, कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर ना जाने दे। इस वजह से रेजिस्टेंस पर ही हमारी बुकिंग रहेगी। 50% यहाँ डाइल्यूट कर देंगे और 50% को यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेल करेंगे। और बाकी की क्वांटिटी को एसएल लगा देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पर। उसके बाद लगातार डिक्रीजिंग होता रहा, मार्केट डिक्रीजिंग में ही रहा। सेकंड बार हमें कोई वैल्यू दी नहीं मार्केट ने ट्रेड करने के लिए। जब ट्रेड करने का मौका आया तब मार्केट क्लोज हो चुका था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यही था हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कीजिए।